In our last class, we have discussed about the random variable and their probability distributions. So basically, we have discussed the theory part, or in theory part, we have discussed the random variable, the probability distribution of random variable, the mean of random variable, and after that we discussed the standard deviation, and before standard deviation we find the variance of random variable. तो random variable को डिस्कस करने के बाद अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स. तो फर्स्ट हम देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर जो एक्सरसाइज है आपकी 16.4. तो 16.4 में क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो 16.4 में क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपके पास है कि 4 रूटन ऑरेंज आर मिक्सड एक्सीडेंटली विथ 16 गुड ऑरेंज. तो 4 रूटन ऑरेंज आर mixed with 16 good orange. 16 good orange. Find the probability distribution of the probability distribution of the number probability distribution of the number of root and orange in draw of 2 orange. तो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है. देखिए आप रेंडम वेरिएबल से कैसे क्वेश्चन को हम देखेंगे कि 4 रूटन ऑरेंज आर मिक्सड विथ 16 गुड ऑरेंज. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रूटन ऑरेंज इन ड्रॉ 2 ऑरेंज. तो हमें 2 ऑरेंज जो है वो आपको देख सकते हैं कि वो रेंडम वेरिएबल है आपके पास. तो जो x जो वैल्यू यहाँ से कंसीडर करेगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से यहाँ पे हमें सॉल्व करना है. तो आप देखेंगे अगर अपने यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है कि 4 रूटन ऑरेंज, ये 4 रूटन ऑरेंज हैं और मिक्सड विथ 16 गुड ऑरेंज, वो गुड ऑरेंज के साथ मिक्स हो जाते हैं. तो जो यहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो जो 4 रूटन ऑरेंज आर मिक्सड विथ 16 गुड ऑरेंज के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं. तो उस केस में हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रूटन ऑरेंज इन ड्रॉन 2 ऑरेंज. तो 2 ऑरेंज हमें यहाँ से ड्रॉ करने हैं. तो आप देखेंगे कि तो आपके पास जो रेंडम वेरिएबल है, तो फर्स्ट आप देखेंगे तो रेंडम वेरिएबल जो x है, तो जो रेंडम एक्सपेरिमेंट है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं कि जो रेंडम एक्सपेरिमेंट इज ड्रॉन टू रूटन ऑरेंज. ये हमें ड्रॉ करना है. तो 2 रूटन ऑरेंज हमें यहाँ से ड्रॉ करना है. तो सिंपली आप देख सकते हैं अगर 2 रूटन ऑरेंज अगर हमें यहाँ से ड्रॉ करने हैं तो उस केस में हमें क्या फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ रूटन ऑरेंज इन ड्रॉन 2 ऑरेंज. तो हमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रूटन ऑरेंज का फाइंड करना है इन ड्रॉन 2 ऑरेंज. तो 2 ऑरेंज, तो उस केस में आप देखेंगे तो जो रेंडम वेरिएबल x है उसकी वैल्यू जो होगी आपकी वो आपके पास 0, 1 और 2 होगी. यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि x इक्वल टू, देखो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम मेरे पास 2 रूटन ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी मेरे को फाइंड करनी है. तो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू x की जो वैल्यू आएंगी मेरे पास, वो आएंगी आपके पास 0, 1 और 2. तो यहाँ से अगर आप फर्स्ट अगर देखें तो रूटन ऑरेंज आने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रूटन ऑरेंज है वो है आपके पास 4/20, यानी 1/5 है आपके पास. और प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंज जो है आपके पास, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ऑरेंज आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास है 16/20, यानी वो आपके पास 4/5 है. तो ये हमें यहाँ पे सिंपली हमने फाइंड कर लिया.
अब देखिए आपके पास केस क्या हो सकता है कि हमें 2 ऑरेंज फाइंड करने हैं, हमें 2 उस केस में 2 रूटन ऑरेंज हमें यहाँ से फाइंड करने हैं। तो उस केस में हमारे पास देखिए केस क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले हमें वही यहाँ से हमें फाइंड करना है। तो उस केस में अगर अपन देखें तो वो केस हमारे पास क्या क्या बनेंगे, वही चीज़ हमें यहाँ से फाइंड करनी है। तो उस केस में अगर देखें तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अगर हम वैल्यू देखें तो x इक्वल टू 0 का केस क्या होगा, x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 मीन्स देखिए x इक्वल टू 2 रूटन ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें फाइंड करना है। तो x इक्वल टू 0 मीन्स वी फाइंड द गुड ऑरेंज। x इक्वल टू 0 मीन्स हमें रूटन ऑरेंज नहीं मिले, हमने 2 ऑरेंज यहाँ से फाइंड किए और दोनों जो ऑरेंज हमने निकाले हैं वो दे आर नॉट रूटन ऑरेंज। x इक्वल टू 0 मीन्स देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें फाइंड करना है वो आपको रूटन ऑरेंज का फाइंड करना है। x इक्वल टू 0 का मीनिंग है कि वी आर नॉट गेटिंग द रूटन ऑरेंज। इट मीन्स x इक्वल टू 0 के केस में हमें क्या मिले, वी फाइंड 2 ऑरेंज आर दे आर द गुड ऑरेंज। यानी उस केस में हमसे 2 गुड ऑरेंज हमने यहाँ से फाइंड किए हैं। तो गुड ऑरेंज फाइंड किए हैं तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो ऑरेंज है वो आपके गुड ऑरेंज है। तो उस केस में इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 गुड ऑरेंज फाइंड करने का केस मेरे पास क्या बन जाएगा, 16/20 द फर्स्ट गुड ऑरेंज और सेकंड गुड ऑरेंज 15/19। तो ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास होगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 16, 4 5 20, 5 से कट गया 3 टाइम, ये बन जाएगा आपका 12/19। तो फर्स्ट केस आपके पास ये बन गया। फिर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि x इक्वल टू 1 का मतलब है तो 1 इज रूटन ऑरेंज एंड 1 इज गुड ऑरेंज। या फिर सेकंड केस क्या बन सकता है, फर्स्ट इज गुड ऑरेंज एंड सेकंड इज रूटन ऑरेंज। ये हमारे पास केस बन सकता है। तो इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी हमें अगर फाइंड करें तो हमें ये केस बन जाएगा हमारे पास। दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम अगर ऐड कर देते हैं यहाँ से तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। इस केस में अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रूटन ऑरेंज अगर हम निकालें तो वो बन जाएगा आपके पास 4/20 और गुड ऑरेंज क्या हो जाएगा 16/19 प्लस सेकंड केस से बन जाएगा गुड ऑरेंज। अगर गुड ऑरेंज फाइंड करेंगे तो 16/20 इंटू और फिर दूसरा रूटन ऑरेंज, तो रूटन ऑरेंज हो जाएगा 4/19। तो आप देख सकते हैं 16/4 तो ये ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस अगर निकालें तो ये बन जाएगा 4/20 इंटू 16/19। तो 4 से कट गया 5 टाइम और ये हमारे पास बन जाएगा 16 2 32/95। तो यहाँ से अगर अपन ने देखा कि आपने सबसे पहले फाइंड किया x इक्वल टू 0 के केस में, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आई थी आपके पास x इक्वल टू 0 पे जो प्रोबेबिलिटी आई है आपके पास वो प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 12/19। और सेकंड जो x इक्वल टू 1 पे जो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड की है वो प्रोबेबिलिटी है आपकी 32/95। इसी तरीके से हम x इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी को फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू 2 का मीनिंग देखिए, x इक्वल टू 2 के केस में है कि बोथ ऑरेंज आर रूटन ऑरेंज। तो x इक्वल टू 2 का केस क्या है, बोथ, हाँ, तो x इक्वल टू 2 मीन्स बोथ ऑरेंज आर रूटन ऑरेंज। बोथ जो है वो रूटन ऑरेंज है हमारे पास। तो उस केस में हमारे पास क्या हो गया, तो बोथ ऑरेंज आर रूटन इसमें इट मीन्स द केस बन जाएगा द प्रोबेबिलिटी फाइंड द रूटन ऑरेंज। तो वो बन जाएगा रूटन मतलब 4/20 और इंटू 3/19। अगर कट करें तो 5 टाइम तो ये बन जाएगा 3/95। तो ये हमारे पास केस बन जाता है 3/95। अब इस केस में हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बनाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, तो इस केस में अब हमें इसका बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम इसका बना सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सिंपल टेबल यहाँ पे फॉर्म करनी है। तो टेबल देखिए क्या है, x इक्वल टू 0 है, x है यहाँ पे और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है। x की जो वैल्यू है आपके पास वो है 0, 1 और x की वैल्यू है 2। तो उस केस में 0 पे जो प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास वो है आपके पास 12/19। x इक्वल टू 1 पे जो है वो है 32/45 और ये आपका 3/95। तो ये हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका, जो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद नेक्स्ट एक प्रॉब्लम हम और डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम इसके साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एंड कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स। एन एंड कंटेन्स 4 white and 3 red balls.
4 white and 3 red balls. 4 white and 3 red balls. Find the probability distribution. Find the probability distribution of the number of red balls. If 3 balls are drawn at random, distribute the number of red balls if 3 balls are drawn at random. Number of red balls if 3 balls are drawn at random. तो इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं. तो जो प्रॉब्लम है आपके पास, हमारे पास एन एरन कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स. हमारे पास एक एरन है और उस एरन में अगर हम देखें तो 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल हैं. 4 वाइट है मेरे पास और 3 रेड बॉल्स हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स. तो जो आप देखेंगे यहाँ से, तो रैंडम जो एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, द रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है आपका, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज फाइंड द रेड बॉल. वो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है. इफ 3 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज फाइंड द रेड बॉल्स. और हमें इफ 3 balls are drawn at random, हमें 3 बॉल randomly 3 बॉल फाइंड करनी है. then the value of x is basically we have the value 0, 1, 2 and 3. बेसिकली ये हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी. अब इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं. फर्स्ट है आपके पास 3 बॉल मुझे फाइंड करनी है. x इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होगा कि नो वन द रेड बॉल. तो x इक्वल टू 0 मतलब हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट इज फाइंड द रेड बॉल्स. x इक्वल टू 0 मीन्स कि हमने 3 बॉल जो हमें ड्रॉ किए हैं उनमें 3 में भी रेड बॉल नहीं है. x इक्वल टू 0 मीन्स नो बॉल इज रेड. इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, ऑल 3 बॉल आर वाइट. तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करें 3 वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वाइट जो है वो हो गया 4/7 इंटू अगेन वाइट बॉल होगी तो 3/6, अगेन वाइट बॉल होगी तो 2/5. तो 3 2 जा 6, 2 से 2 कट हो गया आपके पास, तो 4/35 आ गया आपके पास. तो ये आपके पास पहला केस हो गया अपना हमारे पास. फिर x इक्वल टू 1 का केस अगर देखें तो इस केस में क्या है कि 1 इज़ द रेड बॉल एंड द रिमेनिंग आर वाइट बॉल. इसमें हो जाएगा 1 इज़ रेड एंड रिमेनिंग आर वाइट. रिमेनिंग जो है वो वाइट है. तो उस केस में मेरे पास केस क्या बनेगा, तो एक 1 इज़ रेड यानी 1 रेड है एंड द रिमेनिंग इज वाइट और वाइट है. तो केस ये बनेगा मेरे पास. या फिर केस क्या बन सकता है, फर्स्ट वाइट हो, सेकंड रेड हो, अगेन वाइट हो. या फिर क्या हो, 2 वाइट बॉल हो स्टार्टिंग में हो, थर्ड मेरे पास रेड बॉल हो. तो इस तरीके से आ सकता है. अब इस केस में हम इसके अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी अगर अपन देख सकते हैं तो इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल देंगे. तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें तो वो हमारे पास आंसर होगा. तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी यहाँ से फाइंड करें तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वहाँ से निकालेंगे तो वो बन जाएगा 4/7. वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी 3/6 और अगेन वाइट तो वो हो जाएगा 2/5 प्लस. तो इस तरीके से इसको लिखेंगे. वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी 4 पहले रेड बॉल है मेरे पास, तो इसको हमें रेड बॉल फाइंड करना है. तो देखिए पहले फर्स्ट हमने रेड बॉल फाइंड की तो वो बन जाएगा 3/7. फिर है वाइट बॉल तो 4/6 और 4 के बाद अगेन वाइट तो 3/5 प्लस इसमें से वाइट बॉल आना है पहले तो ये बन जाएगा 4/7. रेड बॉल तो 3/6 और उसके अगेन वाइट बॉल. तो वाइट बॉल जो है मेरे पास 4 तो 3 तो वो बन जाएगा 3/5.
प्लस इस केस में देखें तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो बन जाएगा 4/7, अगेन वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी वो बन जाएगी आपके पास 3/5। तो आप देख सकते हैं कि 3 टाइम हो गया सिंपली। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3/7 × 4/6 × 3/5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 से ये कट हो जाएगा, 2 से ये कट गया 3 टाइम, 3 से 3 कट हो जाएगा तो 9/35। तो उस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा अपने पास 9/35। भाई 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 18/35 आ गया मेरे पास। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उस केस में वो बन जाएगा 18/35। तो यहाँ से अगर हम सिंपली अगर इसको लिखना स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ से हम इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन साथ में अगर डिसाइड करें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बनाएं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप इसमें बनाते हैं तो वो बन जाएगा हमारे पास, ये हो गया x, ये हो गया px, x = 0, x = 1, x = 2 और x = 3। ये हमारे पास केस है। तो x = 0 पे जो प्रोबेबिलिटी आपके पास बनी है वो बन गया 4/35। x = 1 पे जो केस बना है वो बन गया अपना 18/35। अब ऐसे ही हम x = 2 पे भी इसको फाइंड करेंगे। तो x = 2 का मीनिंग हम यहाँ से देख लेते हैं। x = 2 का मीनिंग क्या है मेरे पास, तो आप देखेंगे x = 2, x = 2 मीन्स 2 बॉल आर रेड एंड द रिमेनिंग इज वाइट। तो 2 बॉल आर रेड, तो 2 बॉल आर रेड एंड द रिमेनिंग इज वाइट। तो ये केस मेरे पास बना 2 आर रेड एंड रिमेनिंग इज वाइट। तो उस केस में भी अगर अपन देखें तो हमारे पास 3 केस बन जाएंगे, रेड वाइट रेड, प्लस फिर क्या बनेगा मेरे पास वाइट रेड रेड। तो इस तरीके से हमारे पास 3 केस बन जाएंगे। और इस केस में भी आप देखेंगे कि ये जो एक केस है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, आपका सेम रहेगा, ये आर और वाइट रहेगा। तो उस केस में 3 × रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ से रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बन जाएगा 3/7, अगेन रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 एंड वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी वो है आपके पास 4/5। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, 6 3 टाइम 3 से 3 कट, तो ये बन जाएगा 12/35 बन जाएगा मेरे पास। तो ये बन जाएगा 12/35। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आती है वो आती है 12/35। ये बन गया आपके पास। इसके बाद अगर अपन देखें तो x = 3, तो x = 3 पे अगर अपन देखें तो x = 3 मीन्स द 3 वी ड्रॉ द 3 रेड बॉल्स एंड द हमने जो बॉल ड्रॉ किए हैं तो 3 जो हमने रेड बॉल ड्रॉ किए वो 3 बॉल जो है वो आपकी रेड बॉल है। इसमें केस जो बनेगा द 3 बॉल्स आर रेड। तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, द 3 बॉल आर रेड। तो 3 बॉल रेड है, फर्स्ट बॉल इज रेड, इट मीन्स 3/7, द सेकेंड बॉल इज रेड यानी 2/6 एंड द नेक्स्ट इज 1/5। ये हमारे पास बन जाएगा 2 से 3 टाइम 3 से 3, तो 1/35। उस केस में बन जाएगा 1/35। तो देखिए यहाँ पे आपके पास जो केस क्या है कि हमारे पास जो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है वो आपको यहाँ पे गिवन क्वेश्चन को रीड करके हमें पता करना पड़ेगा कि रैंडम वेरिएबल क्या है, और उसके बाद इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।